नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने होली के मौके पर प्रदेश के सैकड़ों युवाओं को होली का तोहफा दिया है। सैकड़ों युवाओं का कांस्टेबल बनने का सपना पूरा हुआ। होली से पहले सोमवार को हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में बड़ी संख्या में युवाओं को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया। नौकरी पाने वाले युवाओं के साथ साथ उनके परिजनों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन खास बात यह भी है कि यहां पर पहुंचे युवाओं ने सरकार का धन्यवाद जताया और बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी प्रक्रिया की जमकर सराहना की। ये रिपोर्ट आप देखिए। सैकड़ों युवाओं को होली का मनोहर गिफ्ट। हरियाणा के युवाओं का कांस्टेबल बनने का सपना पूरा। मनोहर सरकार में रोजगार की बहार। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में मौजूद इन युवाओं को सिर्फ आम युवाओं के नजरिए से मत देखिए। इसे रोजगार की बहार कहिए, नौकरियों की रफ्तार कहिए, मनोहर सरकार में इसे पारदर्शिता की बयार कहिए और पर्ची खर्ची पर जोरदार प्रहार कहिए। एक तरफ होली के अवसर पर हरियाणा सरकार ने हजारों परिवारों को खुशियों का ये तोहफा दिया है। 3000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का गिफ्ट दिया है, तो दूसरी तरफ सबसे खास बात ये कि बिना किसी खर्ची और बिना किसी पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ युवाओं को ये नौकरियां प्रदान की गई, जिससे युवाओं के चेहरों पर चमक है, घरों में खुशियों की धमक है। मोहित कुमार है जी, जिला नगरा, गांव संताड़ा। तो कब आपको सूचना मिली? सूचना तो सर सुबह ही मिली हमारे को। सुबह मतलब सुबह उठे थे 5 बजे, उस टाइम नोटिस था ग्रुप में, तो देखा हमने तो तैयार श्यार हो गया। हम तो जिला वही है अपना। तो घर वाले प्रसन्न आपके? बहुत खुश है जी, मतलब बहुत दुखी हो गए थे सर। ये लगा लो मेंटली डिप्रेशन हो गया था जी दिमाग में बहुत ज़्यादा। ठीक निर्णय है अब ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मोहित जी कैसे किस लिए पहुंचे आज मधुबन? हमारी सर हरियाणा पुलिस 4/2020 की ज्वाइनिंग हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल कांस्टेबल। कब आवेदन किया था आपने? ये सर अप्रैल 2020। क्या वजह रही थी इतना लंबा जो है प्रोसेस लगी रही थी? ये कोर्ट केस चला हुआ था सर। अब किस तरह देखते हैं सरकार के आदेश आए हमारे? कुछ तो करवाए सर, तभी बुलाए सर ज्वाइनिंग। तो मैसेज कब आया था आपके पास? मैसेज लेट नाइट 12 बजे के लगभग आया था और उन्होंने बोला था कि सुबह 9 बजे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वाचा स्टेडियम करनाल पहुंचना है। आधी रात मैसेज आया, रोजगार लाया। ये रात को ये 2-3 बजे हमारे को मतलब मैसेज आया ग्रुप के बाद। मैसेज लेट नाइट 12 बजे के लगभग आया था। पारदर्शिता के साथ नौकरियों की बहार। हरियाणा में बढ़ती रोजगार की रफ्तार। दरअसल साल 2019 में निकली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को सरकार ने अमली जामा पहनाने का फैसला लिया। पहली लिस्ट में 3087 युवाओं को ज्वाइनिंग के लिए रविवार देर रात से ही मैसेज मिलने शुरू हुए। मैसेज मिलते ही युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। ज्वाइनिंग के लिए युवा हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में पहुंचना शुरू हुए। निर्धारित समय पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अकादमी के स्टेडियम में शुरू कर दी गई। युवाओं ने सरकार के इस निर्णय को साधुवाद करार दिया। बहुत ही फेयर सरकार ने भर्ती करी है। गरीब से गरीब बच्चा इसमें लगा हुआ है। हमको सुबह 4 बजे पता चला कि हमारा नोटिस ज्वाइनिंग का नोटिस आ चुका है, जो कि पिछले 8 महीने से हमारी भर्ती आगे बढ़ ही नहीं रही थी क्योंकि इस पर स्टे था कोर्ट की ओर से। तो सुबह हमको 4 बजे पता चला कि हमारी ज्वाइनिंग की प्रोसेस चल चुकी है और मेडिकल वगैरह होना है। तो हम सुबह ही यहाँ 9 बजे पहुँचने के लिए निकल पड़े।
इतना ही नहीं, नौकरी पाने वाले युवाओं ने भी ये स्वीकार किया कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी मिलने से वो बहुत खुश हैं। हमेशा इसी तरह से हर विभाग में नौकरी मिलनी चाहिए। कहाँ से हैं जी? मैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट शाहबाद मारकंडा से। तो क्या कब सूचना मिली आपको? भर्ती प्रक्रिया कैसी है? ज्वाइनिंग आप ले रहे हैं? सर इस पे भर्ती पे कोर्ट केस था, उसके बाद हमारे को सुबह 4 बजे पता लगा कि 9 बजे हमने यहाँ मधुबन पहुँचना है, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर सुबह 9 बजे पहुँचे। संतुष्ट हैं आप हाँ जी, संतुष्ट भर्ती से? हाँ जी। फेयर रहा है सारा काम? हाँ जी, ये बिना पर्ची खर्ची के भर्ती हुई है। हम सरकार के बहुत इसमें शुक्रगुजार हैं। क्या शुभ नाम जी आपका? हाँ जी सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राज सिंह है सर। राज सिंह जी। हाँ जी सर। तो कब आपको पता चला कि आपको सुबह यहाँ आना है? ये सर हम ये 2019 की भर्ती थी, 1-2 बार बीच में कोरोना की वजह से डिले हो गया। उसके बाद फिर ये 2021 में हमने अक्टूबर में पेपर दिया और अभी फिर ये कोर्ट केस हो गया था इसका। तो उसके बाद अभी रात को ये 2-3 बजे हमारे को मतलब एक मैसेज आया ग्रुप में, उसमें आया 3,000 बच्चा जो है सुबह 9 बजे ये विशेष स्टेडियम करनाल में रिपोर्ट करना था। तो हम यहाँ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके यहाँ। सरकार के इस निर्णय से संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, हाँ जी सर। फेयर है भर्ती? तो कोई इसमें मतलब कोई पर्ची खर्ची या कोई पैसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अपना दम पर जो जितने भी कैंडिडेट हैं सारे अपना जो पढ़ाई लिखाई है उसके दम पर सिलेक्शन हुआ। बहुत खुश है सर। जानकारी के मुताबिक हरियाणा पुलिस में साल 2019 में 5,500 पुरुष और 1,100 महिला कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई थी। भर्ती का विज्ञापन लेने के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी। 2020 में इस भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया। परिणाम आने के बाद भर्ती प्रक्रिया का मामला हाईकोर्ट में चला गया था और न्यायालय ने इस भर्ती पर रोक लगा दी थी। परिणाम आने के बाद ज्वाइनिंग न होने से युवाओं में मायूसी थी। हालांकि पिछले महीने ही सरकार ने युवाओं को जल्द ही ज्वाइनिंग का आश्वासन दिया था और आलम ये हुआ कि मनोहर सरकार ने अपने वादे को पूरा कर दिखाया। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया। हरियाणा के 5 जिलों में होगी युवाओं की ज्वाइनिंग। जल्द ही दूसरी लिस्ट भी आने की उम्मीद। रविवार रात को ही इन युवाओं को मैसेज भेज दिया गया कि वो ज्वाइनिंग लेने के लिए हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के वच्छेर स्टेडियम में पहुंचे। तो साथ ही साथ ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी करनाल पुलिस रेंज के आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता को सौंपी गई। तय समय पर पुलिस अधिकारी भी स्टेडियम पहुंचे और युवाओं के आने के साथ ही ज्वाइनिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। यानी अब बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल गया है। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे युवाओं को 5 जिलों में ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिनमें गुरुग्राम, यमुनानगर, नूंह, पंचकूला और फरीदाबाद शामिल हैं। इन जिलों में पोस्टिंग नहीं पाने वाले युवाओं को हरियाणा पुलिस की 1, 2, 3, 4 और 5 बटालियन में पोस्टिंग दी जा सकती है। मनोहर सरकार में सिर्फ फेयर भर्तियां। पर्ची खर्ची पर हरियाणा सरकार की चोट। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार का कड़ा एक्शन। दूसरी तरफ गौर करने की बात यह भी है कि हरियाणा सरकार सिर्फ फेयर भर्तियां कर रही है। जिस तरह से सीएम मनोहर लाल खुद हमेशा ये कहते आए हैं कि नौकरियों में अब खर्ची पर्ची नहीं चलेगी, ठीक उसी तरह अब भर्तियां हो रही हैं। यानी मनोहर सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। ये लीजिए सीएम का संदेश, आप खुद ही सुन लीजिए। सरकारी काम को ठीक सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमारा जो इस प्रकार के भर्ती करने का और अच्छे लोग भर्ती होकर के आए, ये पहले दिन से ही हमारी प्राथमिकता रही है। जैसे पहले भर्तियां होती थी, कोई सिफारिश से हो गई, कहीं और किसी प्रकार के अनफेयर मीन्स के माध्यम से जो भर्तियां चलती थी उसको हमने प्राय बंद कर दिया है। और जहां कहीं हमको पता लगता है उसमें हम सख्त निर्णय भी लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अभी हमारे अपने समय में चाहे कोई गलती हुई होगी, चाहे उससे पहले गलतियां हुई हैं, हम कभी किसी को बख्शते नहीं हैं और दोषी को जरूर पकड़ करके उसको सलाखों के पीछे डालते हैं। पिछले साल मात्र में लगभग 650 लोगों को हमने अरेस्ट किया था, जो इस प्रकार के नकल के केसेस में या कई प्रकार के अठंडे करते हुए जो पकड़े गए थे। इसलिए अब फेयर भर्तियां जो होती हैं उस समय भी विपक्ष को तकलीफ हो जाती है कि फेयर भर्तियां भी क्यों हो रही हैं। तो इसलिए फेयर भर्ती के लिए सब कुछ करेंगे।
हम अपनी ओर से भी करेंगे और मैं कहता हूँ विपक्ष भी कोई अच्छा सुझाव देगा उसको भी मानेंगे। हमारी जो भर्तियां होती हैं वो सरकारी कर्मचारी लगभग 30 से 35 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करता है, तो इसलिए अच्छे लोग आएंगे तो जनता को उसका लाभ होगा। इतना ही नहीं, अब हरियाणा सरकार इस साल 50,000 से ज्यादा भर्तियां देने जा रही है। इसकी जानकारी भी सीएम मनोहर लाल दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि साल 2023 के अंदर महज एक ही साल में 50,000 नौकरियां हर हाल में दी जाएंगी। यानी ये साफ है कि प्रदेश में रोजगार देने पर हरियाणा सरकार का खास ध्यान है। नई भर्तियां ये भी हमारी खुल रही हैं। इस एक साल के अंदर 35,000 के लगभग ग्रुप सी की भर्तियां और 15,000 के लगभग ग्रुप डी की भर्तियां, 50,000 भर्तियां अगले 6 महीने के अंदर आपको देने वाले हैं। 50,000 भर्तियां। केंद्र सरकार की लाखों की भर्तियां। कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने हाथ से बटन दबा करके लाखों की संख्या में केंद्र सरकार की भर्तियां एक साथ देने वाले हैं। उसमें हमारे हरियाणा की बारी भी आने वाली है। तो भाइयों बहनों, विश्वास रखिए। अगर आपका विश्वास है तो कोई समस्या नहीं आएगी। विश्वास मत टूटने दीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आना। इतनी बात कहते हुए आपको पुनः आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बात सिर्फ नौकरियां देने की नहीं है, खास तो ये है कि मौजूदा सरकार में ट्रांसपेरेंसी के साथ नौकरियां दी जा रही हैं। हाल ही में विधानसभा में भी सरकार ने यह कहा था कि स्थायी नौकरियों पर सरकार का ध्यान है। हर महकमे में जहां भी पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। इसके अलावा भी बड़े स्तर पर नौकरियां देने की तैयारी है। सीएम मनोहर लाल के बार बार आ रहे संदेश से ये तो साफ है कि न सिर्फ नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म होगा, बल्कि हर विभाग में करप्शन को जड़ से खत्म किया जाएगा। भ्रष्टाचारियों की कड़ी को भी तोड़ा जाएगा और जो जनता की भलाई के लिए कार्य कर सकें, उनको जोड़ा जाएगा। यानी कि सरकार का संदेश साफ है कि अब युवाओं के टैलेंट को बिकने नहीं देंगे, पारदर्शिता से हो रही नौकरियों को रुकने नहीं देंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार प्रतिबद्ध है। पेशेवर अपराधियों पर तो चुन चुन करके कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां एनआईए की तरफ से कई राज्यों में कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार में ताऊ का बुलडोजर भी खूब गरज रहा है। और मनोहर सरकार में प्रदेश में एनआईए की टीम हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। गैंगस्टरों में अब ताऊ का डर, अवैध संपत्ति पर गरज रहा बुलडोजर। हरियाणा में पेशेवर अपराध पर लगाम लगाने के लिए मनोहर सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। एक तरफ जहां केंद्रीय एजेंसी गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त एक्शन में है, तो वहीं हरियाणा पुलिस भी केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई कर रही है। अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार कह चुके हैं कि जैसे यूपी में अपराधियों की कमर बाबा के बुलडोजर ने तोड़ी, वैसे ही हरियाणा में ताऊ का बुलडोजर चल रहा है। किसको परेशान कर दे। कुछ लोगों का प्रभुत्व होता था, कुछ लोगों का अपना दबदबा होता था, मंथलियां भी चलती थी, हफ्ते भी चलते थे। ये सारे धंधे बंद करने के लिए हमारा लॉ एंड ऑर्डर स्थिति कैसे ठीक हो, हमने जितने भी पहचान करने में थोड़ी देर लगती है, उनके लिंक बैठाने पड़ते हैं, किसका लिंक है, और फिर एक साथ ऑपरेशन करना पड़ता। हमने ऑपरेशन किया। जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी ये नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले, धंधा करने वाले लोग हैं, इन सब के ऊपर प्रहार किया है। और प्रहार कहां किया? जैसे रावण की जान कहते नाभि में होती है ना, ऐसे इन लोगों की जान पता कहां होती है? इनकी इलीगल प्रॉपर्टीज में होती है, इनकी इलीगल प्रॉपर्टीज में होती है। हमने हरियाणा में 350 लोगों की कमर तोड़ी। कुछ लोग तो हमको भी अब वहां कहते बाबा का बुलडोजर, या कहते ताऊ का बुलडोजर, मजाक में कहेंगे। हमने कहते नहीं, गलत काम करने वाले तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे। हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री आने के लिए तैयार बैठी है। देश और दुनिया के लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं।
आज भी मेरे पास इंग्लैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, सुन लिया होगा कैसे नाम, हमने को प्रचार तो अपना ज्यादा किया नहीं, लेकिन कहां से मालूम नहीं उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिलना चाहता हूं, टोनी ब्लेयर आगे मिलने की। और उन्हें एक ही बात कही कि आपके हरियाणा में प्रगति बहुत हो रही है, इन्वेस्टमेंट के नाते बताओ, हमारे यहाँ इंग्लैंड के अंदर इन्वेस्ट करने वाले बहुत लोग हैं, जहां कहोगे, जिस क्षेत्र में कहोगे, उसी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार। हरियाणा में गुंडागर्दी पर कार्रवाई, गैंगस्टरों की अब शामत आई। एक बार फिर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। इसी कड़ी में एक बार फिर एनआईए की टीम ने हरियाणा में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें यमुनानगर में एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस को लेकर कुख्यात बदमाश काला राणा के घर पहुंची। घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चिपकाया गया और घर की दीवार के साथ एक बोर्ड भी लगाया गया। गैंगस्टर काला राणा की संपत्ति को अटैच कर लिया गया। इसे लेकर एनआईए अधिकारियों ने उनके लक्ष्मी गार्डन स्थित घर पर नोटिस चस्पा किया। अब मकान को ना तो बेचा जा सकेगा और ना ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। अब यह प्रॉपर्टी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधीन हो गई है। हालांकि काला के परिजनों ने एनआईए की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया। गांधीनगर थाना प्रभारी सुभाष चंद्र और सीआईए 2 के इंचार्ज हरकेश कुमार अपनी टीम के साथ काला राणा के घर पर मौजूद रहे। इस मौके पर हरियाणा पुलिस कर्मियों को भी बुलाया गया। तो वहीं सिरसा में भी चौटाला गांव में एनआईए की टीम ने गैंगस्टर जग्गा तख्तमल और छोटू भाट के घर पर नोटिस चिपकाए। नोटिस के अनुसार 2 मंजिला मकान को जग्गा या उसका परिवार अब बेच नहीं सकेगा और न ही इसे लीज या ट्रांसफर किया जा सकेगा। नोटिस में स्पष्ट है कि आतंकवादियों और गैंगस्टर को सहयोग करने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सोनीपत में भी इसी तरह की कार्रवाई एनआईए और हरियाणा पुलिस ने मिलकर की। सोनीपत के गांव बसोदी पहुंची सीआईए 2 और एनआईए की टीम ने लॉरेंस गैंग को फंडिंग करने वाले शराब व्यापारी राजेश उर्फ मोटा के घर पर दस्तक दी। संयुक्त टीम ने राजेश उर्फ मोटा की संपत्ति को इस ऑपरेशन में सील कर दिया। एनआईए की टीम यहाँ बसोदी गांव में आई हुई है, जिन्होंने राजू बसोदी, जो राजू उर्फ मोटा है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया है एनआईए ने। उसमें अब ये ना तो उसको बेच सकते हैं, ना कोई कमर्शियल यूज कर सकते हैं इसमें। सर, किस तरह का गैंगस्टर है ये, क्या कहीं कोई कुछ जानकारी? वो एनआईए इन्वेस्टिगेशन करने पर उनकी जुडिशियल कस्टडी में। सर, बोर्ड पे क्या लगाया गया है, क्या कुछ लिखा गया है? बोर्ड पे यही लगाया भाई, ये मतलब 5 मरला जमीन कुछ है, तो अब ये इसको ना तो सेल कर सकेगा, ना इसका कमर्शियल यूज। सर, क्या घर वालों ने जिम्मेवारी ली? जिम्मेवारी तो नहीं, उनकी प्रेजेंस में हुआ ये काम, उनके साइन वगैरह लिए। आपको बता दें, इस तरह की सख्त कार्रवाई के चलते ही हरियाणा पुलिस को इस बार राष्ट्रपति फ्लैग से सम्मानित किया गया और इसीलिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी हरियाणा की धाकड़ पुलिस की जमकर तारीफ की थी। मित्रों, आज मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है कि हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड देने का सम्मान आज मुझे मिला है। ये हरियाणा पुलिस का तो सम्मान है ही, क्योंकि 25 साल तक सातत्यपूर्ण सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण की बारीक जांच करने के बाद ये राष्ट्रपति कलर प्रदान किया जाता है। मगर मेरे लिए भी बहुत गौरव का विषय है कि हरियाणा पुलिस जैसी धाकड़ पुलिस को आज राष्ट्रपति सम्मान देने का काम मेरे हाथों हो रहा है। हरियाणा पुलिस हर एक क्षेत्र में चाक चौबंद रहने का इतिहास रखती है, चाहे वो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुदृढ़ रखना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो, या राजधानी के नजदीक होने के कारण ढेर सारे आंदोलनों से कुशलतापूर्वक मानवीय तरीके से निपटना हो। हर क्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने अपना शौर्य, धैर्य और साहस का परिचय दिया है। मैं इस अवसर पर
हरियाणा पुलिस की स्थापना से लेकर आज तक जिनने हरियाणा पुलिस में योगदान दिया वो सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। हरियाणा पुलिस के डीजीपी को भी मैं बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इनके समय के अंदर ये सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है। मित्रों, ये सम्मान प्रोफेशनलिज्म और उत्कृष्ट उच्च मानांकों का सर्टिफिकेशन है। कोरोना काल में जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस ने अपनी जान की परवाह करे बगैर सेवा के जज्बे का परिचय दिया, जनता की हर मुसीबत में खड़ा रहकर कितने विपरीत परिस्थितियों में भी आपने लोगों की मदद की, बुजुर्गों की मदद की, कमजोर और बीमार की सहायता की। इसने न केवल हरियाणा, पूरे देश भर में हरियाणा पुलिस के लिए एक बहुत अच्छी सुगंध और बहुत बड़े विश्वास की वातावरण की निर्मित की है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज ही के दिन 2019 में पुलवामा में एक कायराना हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जब तक भारत की रक्षा का इतिहास लिखा जाएगा, तब तक ये 40 जवानों का नाम सुवर्णमयी अक्षरों से भारत के सुरक्षा इतिहास में चिन्हित होगा। मैं पूरे देश की ओर से, कृतज्ञ देश की ओर से ये 40 जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज देश जो आगे बढ़ रहा है, इसमें आपके बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को भी मैं देश के गृह मंत्री के नाते स्वीकार करता हूं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेता, देश की पूर्व विदेश मंत्री और हरियाणा की लोकप्रिय नेता सुषमा जी का भी जन्मदिन है। मैं आज सुषमा जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज राष्ट्रपति कलर प्रदान होने के साथ ही संगठन और संस्था दोनों दृष्टि से हरियाणा पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी विश्वसनीयता का परिचायक वाली ये घटना है। अब हरियाणा पुलिस देश के 10 राज्यों में से एक पुलिस बन गई है जिसके पास राष्ट्रपति का ये सर्वोच्च सम्मान है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आसाम, इसके बाद अब हरियाणा का नाम भी ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली पुलिस बेड़े में जुड़ गया है। हरियाणा की मनोहर सरकार जनहित के लिए जितनी मनोहर है, अपराधी किस्म के लोगों के लिए उससे भी कहीं ज्यादा कठोर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की जनता के हित के लिए कठोरतम फैसले लेने से भी नहीं हिचकते। तो वहीं अपराध पर लगाम लगाने के लिए चाहे बुलडोजर की कार्रवाई करनी हो या मनोहर सरकार में हरियाणा पुलिस की केंद्रीय एजेंसी एनआईए के साथ मिलकर ऐसे गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात हो, प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। हरियाणा की मनोहर सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके और शायद इसीलिए प्रदेश में लगभग हर वर्ग सरकार के कामकाज से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।